तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बृहस्पति पर मैं एक सीरीज़ बना रहा था। बृहस्पति ग्रह पर हम एक सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि अगर बृहस्पति ग्रह को समझना है तो बृहस्पति को जो चीज़ें असाइन की गई, बृहस्पति से जिन चीज़ों को जोड़ा गया, उनके बारे में डिटेल में अगर हम डिस्कस करें तो हमें पता चल जाएगा कि बृहस्पति किस तरीके से काम करता है ना। ऐसा ही तो होता है जनरल लाइफ में कि आपको अगर किसी चीज़ का अध्ययन करना है, किसी चीज़ को समझना है, तो आप उसे क्लासिफाई करते हो, आप उसके कनेक्शन ढूंढते हो, आप उसके रिलेशंस ढूंढते हो, आप उसके फंक्शंस ढूंढते हो। तो यही हम करेंगे। तो बृहस्पति के कनेक्शन जो मैंने आपको डिस्कस करे थे कि राशियों के साथ, दो राशियों के साथ बृहस्पति के कनेक्शन स्थापित किए गए, जिनमें एक थी मीन राशि और एक थी धनु राशि। इनके जो कारक तत्व हैं, इनके जो तरीके हैं या इनके जो गुणधर्म हैं, वही बृहस्पति के गुणधर्मों में इंक्लूड किए जाते हैं। या बृहस्पति का जो नेचुरल गुणधर्म है वो इन दोनों राशियों की तरह मान लिया जाता है। ठीक है, बृहस्पति के अपने भी गुणधर्म होते हैं, अपने भी सिम्टम्स होते हैं, लेकिन बेसिकली अगर हम क्यों कहते हैं कि बृहस्पति की ये दोनों अपनी राशियां हैं, तो ये दोनों की जो गुणधर्म है वो भी बृहस्पति से रिलेट करने चाहिए। तो अगर हमें बृहस्पति को अच्छे से समझना है तो हम मीन को अच्छे से समझ लेते हैं और धनु को अच्छे से समझ लेते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जी मीन और धनु में दोनों में से कौन सी ज़्यादा बृहस्पति को रिलेट करती है, दोनों में से ज़्यादा कौन सी बृहस्पति को कनेक्ट करती है। तो कहा तो ऐसा ही जाता है कि जो मीन राशि है वो बृहस्पति को उतना रिलेट नहीं करती जितना कि धनु करती है। धनु राशि बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि भी मानी जाती है और बृहस्पति जब भी दशा महादशा में एक्टिवेट होते हैं वो धनु राशि के ज़्यादा प्रभाव देते हैं और मीन राशि के कम प्रभाव देते हैं। ठीक है, समाज भी एक्चुअली ऐसा ही है। हमने ना हर जगह पर समाज को बीच में रखना पड़ेगा, समाज के रिस्पेक्ट में ही चीज़ों को सोचना पड़ेगा। क्योंकि समाज जो है उस पर प्रभाव पड़ता है और उसके थ्रू भी बहुत सारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम सतयुग की बात करें तो वहाँ पे उच्च के बृहस्पति बहुत अच्छे होते थे, तो राम जी के उच्च के बृहस्पति थे। लेकिन आज की डेट में उच्च के बृहस्पति उतने अच्छे काम नहीं करते हैं, क्योंकि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ईमानदार बनाते हैं, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धार्मिक बनाते हैं, व्यक्ति को जो है समाज में उस तरीके से फिट नहीं होने देते जिस तरीके की आजकल समाज में जिन्हें दोस्त कहा जाता है, जिन दोस्तों के साथ उठ बैठ हमें करनी होती है तो उसके कुछ रिचुअल्स होते हैं कि भाई दोस्तों के साथ बैठे हो तो ये रिचुअल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वो बृहस्पति वैसे नहीं होते। ठीक है, तो उच्च के बृहस्पति क्या होते हैं कि आजकल उतने ज़्यादा समाज में फिट व्यक्तियों को पैदा नहीं कर पाते जितने कि सतयुग में कर पाते थे। राम जी जैसे व्यक्तियों को उन्होंने जन्म दिया, लेकिन राम जी भी पूरी जिंदगी अपने गुरुओं की वजह से ही परेशान रहे, वो बात अलग है। ठीक है लेकिन कहने का मतलब यह है कि बृहस्पति की जो राशि है मीन की, अगर हम बात करें तो क्योंकि वो बांटने की राशि है, वो देने की राशि है, वो भूल जाने की राशि है, वो दूर चीज़ों को डिनोट करने की राशि है, वो समुद्र को डिनोट करने की राशि है। लेकिन आजकल बांटना, भूल जाना, दे देना, ठीक है, दूर कहीं चले जाना, बहुत बड़ा दिल रखना, ये सब आपकी अच्छाइयों में काउंट नहीं होते, या आपकी मेरिट्स में काउंट नहीं होते, या आपकी डीमेरिट्स में काउंट होते हैं। मैंने बहुत जगह देखा है कि जब शुक्र बृहस्पति की राशि में आते हैं तो शुक्र उच्च के हो जाते हैं ना। ये आपने देखा होगा, आप भी देखना कि अगर किसी का शुक्र 12वीं राशि में लिखा है, शुक्र के जो हाउस है, शुक्र का जो घर है, खाना है, उसमें 12वीं राशि लिखी है, तो होना तो क्या चाहिए कि जो बृहस्पति है वो भी धन के कारक है और शुक्र भी लग्जरी के कारक हैं। तो ऐसे व्यक्ति पे तो बहुत धन और लग्जरी होना चाहिए। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि अगर कुछ और प्रभाव ना हो तो ऐसे व्यक्ति ना हमेशा गरीबी में ही जीवन जीते हैं। एक बहुत अमीर व्यक्ति जनरली नहीं होते। ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि ये ना डाई हार्ट होते हैं। ठीक है, डाई हार्ट का मतलब क्या है कि बृहस्पति भी देव गुरु है, बृहस्पति भी देने वाला है, और शुक्र भी गुरु है, शुक्र भी देने वाले हैं, शुक्र भी देना पसंद करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति ना लग्जरी के मामले में बहुत डाई हार्ट होता है। वो चीज़ों को दान करना, दे देना,
लोगों के लिए पूरी ज़िंदगी करना, लोगों के लिए पूरी ज़िंदगी सोचना, लोगों के लिए काम करते रहना। और अब लोग भी स्पेशली वो जो परिवार खानदान के या प्रियजन आपके जो होते हैं, सोशल वर्क नहीं, प्रियजन, तो ऐसे जो जो आपके आसपास के जो प्रिय लोग होते हैं ना, आपके दोस्त मित्र सगे संबंधी, ऐसे लोगों के लिए वो पूरी ज़िंदगी देते रहते हैं, बांटते रहते हैं, करते रहते हैं, बड़ा दिल रखते हैं। बृहस्पति मतलब, बृहस्पति मीन राशि मतलब बड़ा, ठीक है। और डाई हार्ट ऐसे व्यक्ति होते हैं लग्जरी के मामले में, पैसे देने के मामले में, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं आता, ठीक है। तो उच्च के शुक्र की मैंने आपको निशानी बताई। अब ये उच्च का शुक्र क्या है, हो सकता है सतयुग में बहुत पैसा देता हो लोगों को, लेकिन कलयुग में तो नहीं दे पा रहा। तो क्या है, देश काल पात्र के हिसाब से भी चीज़ों को आपको बदलना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है ना। तो इसी तरीके से, इसी वजह से जो बृहस्पति की जो एक्चुअल राशि है ना, जो बृहस्पति की, जिसे हम बोलते हैं कि बृहस्पति इससे ज़्यादा रिलेट करते हैं, वो राशि है धनु राशि। धनु राशि से बृहस्पति ज़्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि आज का जो बृहस्पति है ना, वो अपने धर्म में कट्टरता चाहता है। वो चाहता है कि मैं अगर किसी के धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ तो लोग मेरे धर्म की भी बुराई ना करें, और कोई अगर बुराई करता है तो उसके लिए वो अपोज करे, उसको रोके, उसको डांटे, उसको ऐसा करने के लिए मना करे। ऐसे बृहस्पति को आज अच्छा माना जाता है ना, जिसके हाथ में पावर है, जो धर्म के साथ डंडा भी चलाना जानता है, ऐसे बृहस्पति को आज अच्छा माना जाता है। या धर्म के लिए जो लड़ सकता है, धर्म के लिए जो आगे बढ़ सकता है, ऐसा अगर आपका धर्म है तो इसको अच्छा माना जाएगा। और अगर ऐसा धर्म है कि भाई लुटेरे आ रहे हैं और आपके मंदिरों को लूट के जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं, फिर आप भर देते हो, फिर वो लूट के चले जाते हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर आप भर देते हो, फिर वो लूट के चले जाते हैं, तो ऐसे बृहस्पति को आप कब तक अच्छा कहोगे, जो देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है, कब तक आप अच्छा कहोगे। तो कहने का मतलब ये है कि आज का जो समाज है ना, वो आज का जो बृहस्पति है वो धनु से ज़्यादा रिलेट कर रहा है, ठीक है। और बार बार क्या है, आज मेरे दिमाग में ना केतु आ रहे हैं बार बार। तो केतु, जो बृहस्पति की चर्चा है ना, वो केतु के बिना अधूरी है, ठीक है। केतु क्या है कि जो बृहस्पति है उसका एक इंटरनल गुण है, उसका बृहस्पति का जो एक जो मूल स्वभाव है, क्योंकि केतु ने जेनेटिक्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, केतु रूट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, केतु आपके ट्रेडिशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बृहस्पति कैसा होना चाहिए, बृहस्पति केतु जैसा होना चाहिए। बृहस्पति का जो अंदर का स्वभाव है वो केतु जैसा होना चाहिए, मतलब कि बृहस्पति में ट्रेडिशन होने चाहिए, बृहस्पति रूट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, बृहस्पति संस्कार, आपके जेनेटिक्स को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। ऐसे बृहस्पति को हम अच्छा बृहस्पति मानेंगे, है ना। अगर वहीं पे आप कहने लगो कि जी बृहस्पति में जो है ना आप केतु की जगह राहु इन्वॉल्व कर दो, तो राहु का मतलब क्या है कि फॉरेन एलिमेंट, मतलब अपना छोड़ के दूसरों को गाता हो, है ना, सब जगह रुकावटें डालता हो, तो क्या ऐसे धर्म को आप अच्छा कहोगे, है ना। तो या रुकावटें डालना, या तंत्र मंत्र करना, या फिर अपने धर्म को छोड़ के किसी और चीज़ों को अच्छा बोलना, ठीक है, फॉरेन चीज़ों को लाना, बढ़ाते जाना चीज़ों को, विस्तारवादी नीति रखना, क्या ऐसे बृहस्पति को आप अच्छा मानोगे? नहीं। बृहस्पति का जो मूल स्वभाव है वो केतु जैसा है। बृहस्पति कैसा होना चाहिए, बृहस्पति केतु जैसा होना चाहिए। बृहस्पति अपने रूट्स पे कायम रहता हो, बृहस्पति अपनी जड़ों से ना हिलता हो, बृहस्पति अपनी जेनेटिक्स से ना हिलता हो, ब्राह्मण, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि ब्राह्मणों के बारे में ना, ब्राह्मण का क्या है कि कुछ चीज़ें ना जेनेटिकली इवॉल्व हुई हैं। आप अब कहोगे कि सर ये क्या बात होती है कि भाई जो है दूसरी जातियाँ क्या जेनेटिकली इवॉल्व नहीं हुई हैं? तो बहुत सारी जो जातियाँ हैं, क्योंकि वो अलग अलग कर्म करती थी हजारों सालों तक, तो उनके जेनेटिक्स में कुछ विशेष रूप से चेंज आए हैं। जैसे जो क्षत्रिय हैं उनके जेनेटिक्स थोड़े अलग तरीके के होते हैं, आप समाज में देख भी सकते हो, है ना, दिखने में भी अलग होते हैं, सोच में भी अलग होते हैं, शारीरिक क्षमताओं में भी अलग होते हैं। ऐसे ही जो हजारों सालों तक मंदिरों में बैठे शिक्षण का काम किया, जिन्होंने शिक्षा देने का काम किया, जिन्होंने पूजा का काम किया, उनको उसके अनुसार ही अपने खान पान को रखना पड़ा होगा। जब आप 24 घंटे में से 8 घंटे आप आरती करोगे, 8 बार आप आरती करोगे, फिर आप बच्चों को पढ़ाओगे, आपको कोई मेहनत का काम नहीं करना, तो क्या आप जो है रोज़ दंड मारोगे और बादाम खाओगे? ऐसा नहीं, है ना। आपको जो फल फूल मिल जाते होंगे वो आप खा लेते होगे। तो जब हजारों सालों तक ऐसा रहा होगा तो कुछ आपके जेनेटिक्स में चेंज आया होगा। तो उसके बाद जो 100-200 साल बाद जो पीढ़ी बनी होगी, जो जिस व्यक्ति का इवॉल्वेशन हुआ होगा, उसके जेनेटिक्स में काफ़ी बड़ा चेंज हुआ होगा, है ना।
ऐसे ही क्षत्रियों में भी काफ़ी बड़ा चेंज हुआ होगा, ऐसे ही बनियों में भी, और ऐसे ही दूसरी जातियों में भी काफ़ी बड़े बड़े चेंज हुए होंगे। तो अब उन चेंजों को आप एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि उसमें केतु है। केतु जेनेटिक्स को बदल देता है। केतु आपका जेनेटिक्स है। आपको पता है कि आपकी अगर जेनेटिक्स में परिवर्तन किया जा सकता है तो वो सिर्फ किया जा सकता है आयुर्वेद से। क्यों? या जड़ी बूटियों से। आपने देखा है कि हिंदू समाज में ना जड़ी बूटियों को बहुत महत्व दिया जाता है। जड़ी बूटियों से बीमारियों का इलाज किया जाता है। जड़ी बूटियों से लॉन्ग टर्म्स में आपके जेनेटिक्स को बदलने की उनमें क्षमता होती है। क्यों? क्योंकि वो केतु से रिप्रेजेंट होती हैं, या केतु उनके कारक होते हैं। कोई भी चीज़ जो जड़ी हो, जो जड़ से उत्पन्न हुई हो, ठीक है, और वही आपके जेनेटिक्स में चेंज करने की ताकत रखती है। तो अगर आप लंबे समय तक किसी विशेष तरीके की फलों का, फूलों का, पत्तियों का अगर प्रयोग करते हैं तो आपके जेनेटिक्स में परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि केतु को संभालने की जो शक्ति है ना, केतु एक खराब ग्रह भी माने जाते हैं। वैसे मैं उतना खराब नहीं मानता, क्योंकि राहु अगर बुरा है तो राहु की जो 180 नोड है, जो राहु से बिल्कुल 180 अपोजिट है, अगर कोई ये बुरी चीज़ है, ये कोई बुरी चीज़ है, तो इससे जस्ट अपोजिट तो अच्छी चीज़ ही होनी चाहिए ना। लेकिन फिर भी भारतीय ग्रंथों ने, भारतीय साहित्यों ने या वैदिक साहित्यों ने उनको पाप ग्रह बोला है। तो पाप ग्रह है तो पाप ग्रह के सिम्टम्स तो वो दिखाएंगे, ठीक है। पाप ग्रह वो इस सेंस में हो सकते हैं कि वो ना बिना सोचे समझे काम करते हैं, बस किसी के भी इशारों पे, किसी के भी निर्देशों पे। अगर देखो, क्योंकि केतु जो कंट्रोल हो सकता है ना, वो क्योंकि केतु के पास दिमाग नहीं है, तो केतु को कौन कंट्रोल कर सकता है? केतु को कंट्रोल तो हर कोई कर सकता है ना, लेकिन अगर केतु धर्म से कंट्रोल हो, कोई ऐसी चीज जिसमें दिमाग ना हो, जैसे आपकी गाड़ी है, अगर आपकी गाड़ी विवेक से चले, विवेक का मतलब क्या है कि आपको पता हो कि आपको सीधे चलानी है, इस स्पीड में चलानी है, इन गड्ढों से बचानी है, तभी तो वो अच्छे से चल सकती है। तो जिसके पास अपना दिमाग नहीं है, अगर उसको विवेक से चलाया जाए, बृहस्पति से चलाया जाए, तो वो अच्छे परिणाम देती है। लेकिन उसे ही अगर मंगल से कंट्रोल कर लो, मीन्स कि आज तो दिखा दूंगा 100 की 120 की स्पीड पे ही चलाना है, 180 की स्पीड पे ले जाना है, ठीक है, मंगल इन्वॉल्व कर दो उसमें, उसमें थोड़ी सी शराब और पी लो, शनि भी इन्वॉल्व कर दो, ठीक है, और उसमें गति भी ले आओ, बुध भी इन्वॉल्व कर दो, ठीक है, जोश भी इन्वॉल्व कर दो। तो आप एक बात बताओ कि क्या उस केतु को कंट्रोल किया जा सकता है जिसमें गति इन्वॉल्व हो गई, जिसमें अल्कोहल इन्वॉल्व हो गया, और जिसमें एनर्जी, बहुत ज़्यादा गुस्सा इन्वॉल्व हो गया? तो क्या उस केतु को कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, वो आपको मार देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि स्पीड विद अल्कोहल, स्पीड क्या है? बुध, और अल्कोहल क्या है? शनि, और उसमें भी जोश तो हो गए जब आप स्पीड में चला रहे हो, मीन्स मंगल। तो शनि बुध मंगल की युति, और शनि बुध मंगल को लेकर अपने शरीर में आप यूज़ करो किसी व्हीकल को जिसके पास अपना सेंस नहीं है, जिसके पास अपना एआई इंटेलिजेंस नहीं है, तो वो आप सही नहीं चला पाओगे, या तो खुद को मार दोगे या फिर व्हीकल को बर्बाद कर दोगे। तो वही केतु है। तो लोग, तो धार्मिक ग्रंथों ने कहा कि केतु को अगर कंट्रोल करना है तो बृहस्पति से कंट्रोल किया जा सकता है, विवेक से कंट्रोल किया जा सकता है। और केतु अगर विवेक से कंट्रोल हो तो उसकी बहुत पॉजिटिव साइड आपको देखने को मिल सकती है। मीन्स उसका जो फल है, उसके जो अच्छे फ्रूट्स है, वो जो मैक्सिमम पॉजिटिव आपके जीवन में कर सकता है, वो तभी कर सकता है जब वो बृहस्पति से कंट्रोल किया जाए, ठीक है, विवेक से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि बृहस्पति विवेक भी है, ठीक है। और इसीलिए लाल किताब या दूसरे ग्रंथों ने केतु को बृहस्पति के थ्रू गवर्न होने वाला, या बृहस्पति की आज्ञा मानने वाला, या बृहस्पति के द्वारा चलने वाला, बृहस्पति का शिष्य या चेला कहा, ठीक है। अब होता क्या है कि अब बृहस्पति में ना अगर केतु इन्वॉल्व हो तो वो बृहस्पति के गुणों को भी बढ़ा देगा, और केतु के गुण तो और भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बृहस्पति ही एक ऐसी चीज है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताऊं कि बृहस्पति ही एक ऐसी चीज है 9 ग्रहों में जो आपके, बृहस्पति और केतु, जो आपके जेनेटिक्स को बदलने की क्षमता रखते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि चमत्कार नहीं होता, पूजा पाठ नहीं होती, तंत्र मंत्र नहीं होती, एस्ट्रोलॉजी कहती है होती है। अब देखो ना, केतु सिक्स सेंस है। केतु वो है जो आपने नहीं किया, जो अपने आप आपसे निकल रहा है, ठीक है, जो ईश्वरीय है, जो ईश्वरीय मदद है, ठीक है, वो केतु है। जो आपका उसमें कोई रोल नहीं है, वो है केतु।
ठीक है। तो बृहस्पति के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं कि बृहस्पति के पास हम बोलते हैं कि बृहस्पति पर ईश्वरीय शक्तियां होती हैं। ठीक है, बृहस्पति ऐसी, अगर कोई ऐसी सिचुएशन में फंसा है जहां पे वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता, तो वो जो ईश्वरीय मदद आती है वो बृहस्पति और केतु है। ठीक है, क्योंकि बृहस्पति ब्लेसिंग है और केतु ईश्वरीय है, जिसके लिए आपने कुछ नहीं करा, मतलब जो आपको बाहर से कहीं से मिल गई, जिसके लिए आपने मेहनत नहीं करी। अब वो ईश्वरीय हो, वो भूत प्रेतिक हो कि उन्होंने मदद कर दी, या कोई आत्माओं ने मदद कर दी, या किसी ने मदद कर दी, मतलब जो एक्सटर्नल हेल्प है आपकी, वो केतु कर सकते हैं। कब? जब वो बृहस्पति के साथ जोड़ दिए जाएं। तो बहुत सारी जगहों पर बृहस्पति मतलब रिचुअल्स, बृहस्पति मतलब मंत्र, बृहस्पति मतलब ब्लेसिंग्स, बृहस्पति मतलब विवेक। तो अगर आप अपनी बुद्धि से ब्लेसिंग्स के थ्रू मंत्रों के बार बार प्रयोग करते हैं तो उनसे जेनेटिक्स को बदला जा सकता है, और जेनेटिक्स को अगर बदला जा सकता है तो इंसान की हर चीज़ को बदला जा सकता है। तो मैं तो ऐसी चीज़ों में बिलीव करता हूँ कि अगर एस्ट्रोलॉजी में बदलने की शक्ति नहीं है आपकी किस्मत को, अगर एस्ट्रोलॉजी में चेंज करने की शक्ति नहीं है, तो एस्ट्रोलॉजी को फिर पढ़ने की ही क्या आवश्यकता है, जब सब कुछ फिक्स है। तो जब हम दूसरे को गाइड ही नहीं कर सकते कि तुम इस सिचुएशन में हो और इससे थोड़ा सा इधर टर्न लेके निकल जाओ, तो फिर उस साइंस को पढ़ने की ही क्या ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आज हमने बृहस्पति में केतु की इन्वॉल्वमेंट पढ़ ली। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि जब बृहस्पति में आप केतु की इन्वॉल्वमेंट पढ़ ली, अब मैं अगली जो वीडियो है मैंने आपको बताया था कि बृहस्पति को जब हम समझेंगे तो कैसे समझेंगे, कि बृहस्पति को हम भावों के हिसाब से समझेंगे। बृहस्पति किस भाव के, मतलब किस हाउस के कारक हैं, उसके अकॉर्डिंग समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मेरे अंदर से ये निकले कि बृहस्पति किन भावों के कारक हैं और उन भावों से आप कैसे लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में बोल पाऊँ। ऐसा मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बोल दिया था कि मैं बोलूँगा, बट अब बोल ही नहीं पाया। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि भावों के बारे में बोलें और आपको बृहस्पति को भाव से रिलेट करके समझा पाएँ कि किस तरीके से वो भाव से रिलेट कर पाते हैं। धन्यवाद।